नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जबरदस्ती रेजोनेट करवाने की जरूरत भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक से आप देख सकते हो। देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी भी तरीके से रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें जो रिश्ते को खराब कर रहा था, रिश्ते में बैलेंस नहीं थी, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसके लिए बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा उतावले भी है। ये रिश्ते की हर साइड को अभी इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अच्छे बुरे हर हालात को सोचा, देखा किस तरीके से रिश्ते में इन्होंने पूरे वक्त को बिताया है एक दूसरे के साथ, आपके साथ। तो उन हर हालात को सोच के ये दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हैं और रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। इनको पता है जो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो इनको मिल रहा है, इससे ये खुश नहीं है। हो सकता है ये और कोई रिश्ते में है या फिर आप खुद हो, जो भी है रिश्ते में बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए इसका कोशिश कर रहा है और इसके लिए रिश्ते को मौका देने के लिए भी ये बंदा या बंदी तैयार है। ये गिव अप करना नहीं चाहते, ये मेहनत करना चाहते हैं। और हो सकता है पहले इन्होंने कोशिश नहीं किया रिश्ते को बैलेंस करने की, या फिर बहुत कोशिश किया हो नहीं रहा था, तो अभी इन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना है, रिश्ते को फिर से मौका देना है और रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या, सॉरी आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी को हम देखेंगे लिब्रा, आपकी खुद की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। करंटली लिब्रा आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो, क्योंकि आपका जो भी सिचुएशन है, रिश्ते की जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन भी रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप खुद चाहते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, रिश्ते में नई शुरुआत हो, साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन दिनों आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अहमियत देना चाहते हो। रिश्ते की स्टेबिलिटी शायद आपके पास है और या अगर कम भी है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। हो सकता है आप फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हो, परिवार बनाना, बच्चे और फैमिली को आगे ले जाना, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है आप अपनी स्टेबिलिटी, एक कंप्लीट फैमिली की स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, रिश्ते में दोस्ती भी रहे, प्यार भी रहे, पैसे भी रहे, और जो मेहनत आज तक आपने किया है इस रिश्ते के लिए, उसका परिणाम भी आप पाना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आपके हिसाब से अभी इमोशन को थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए फ्यूचर की खुशी के लिए सोचना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और वो फ्यूचर की खुशी ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप एसेट्स खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, स्टेबिलिटी पाना, अच्छे पोस्ट या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, हर तरीके से आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, पैसा आपको परेशान कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा है करंटली। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, तो आपको और चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि आप परिवार देख रहे हो, फैमिली बनाना चाहते हो, मेजर खुशी को पाना चाहते हो, रिश्ते में हर तरीके की खुशी आपको मिले, इसका इंतज़ार आपको है। आपको अपने कर्मों का परिणाम का भी इंतज़ार है, जो मेहनत आपने किया रिश्ते के लिए, पैसे कमाने के लिए, उसका फ्रूटफुलनेस अब आपको मिले। जो स्टडीज़ किए, जो कोशिश किए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए, अच्छे जॉब के लिए, तो उसका परिणाम आपको मिले, बिज़नेस मिले। ये सारा चीज़ पैसों से आपके दिमाग में दिन-रात पैसों की प्रॉब्लम आप सोच रहे हो, और पैसों की प्रॉब्लम से उभरने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से इन दिनों आप इमोशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन भी स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और उनको पता है कि ये खुद ब्रेड अर्नर है, जिसकी वजह से इनको जो मिल रहा है, जिस तरीके से मिल रहा है, उससे ये खुश नहीं है। ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, काम में, रिश्ते में, हर चीज में। इसकी वजह से ये मौका रिश्ते को भी दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के मामले बहुत तगड़े हैं, आपके तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्स के कार्ड हैं। कुछ लोगों की रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, तो वो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसका प्रमाण ये देखिए, रिश्ते को लेके ये डिसीजन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है 24/7 ये बंदा या बंदी आपको सोच रहा है। कभी-कभी उनको लगता है कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, कुछ आप उनसे नहीं बोल रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप अपना इमोशन जो हाइड कर रहे हो, आपका इमोशन हाइड करने की वजह अलग है, लेकिन ये बंदा सोच कुछ और रहा है। किसी एक के पास 2 रिश्ते भी हो सकता है, या तो इनके पास या तो आपके पास। स्थिति जो भी है, ये आपके साथ रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा फिलहाल बहुत ज़्यादा सीरियस है, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। आप ही के बारे में 24/7 सोच रहा है, कुछ भी हाइड करना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर आप हाइड कर रहे हो तो उसको जानने के लिए बंदा उतावले है। इनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, लेकिन वो ये इस बात का पता नहीं लगा पा रहे कि आप अपनी इमोशन छुपा क्यों रहे हो। या तो ये या तो आप, कोई तो अपना इमोशन छुपा रहा है। कार्ड आपके तरफ से आया था, मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, तो इस वजह से ये परेशान है। लेकिन ये हर हालत में आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और रिश्ते को एक मौका देना भी चाहते हैं, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना भी चाहते हैं। अगर इनके पास और रिश्ते भी हैं तो भी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। 5 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, द डेविल एंड पेज ऑफ सोर्स के साथ। मुझे लगता है कि आप जो हो, आप जानबूझ के कुछ इमोशन को हाइड कर रहे हो, कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है इसलिए आप हाइड कर रहे हो। आपको भी उनकी प्रति बहुत ज्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन आपको भी रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पैसों को लेके आप प्रॉब्लम में हो। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो सच्चाई क्या है। ये सोच के मुझे लगता है आप चुप हो, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिश्ते की स्थिति कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे बदलता है। अगर बदलता है तो बदल के क्या हालत होगी, इन चीजों को लेके आप चुपचाप साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को रोक के रखा है, अपने अपने इमोशन को रोक के रखा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो इमोशन, जो प्यार, जो एडिक्शन आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो। यहाँ कुछ ईगो का प्रॉब्लम है, कुछ बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम है, कुछ अपनी अपनी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। जो भी चल रहा है, दोनों की तरफ से प्यार तो है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन समझदारी की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से दोनों
अलग अलग तरीके से एक दूसरे के लिए सोच रख रहे हैं और हो सकता है ये सही ना भी हो, लेकिन अपने अपने सोच के साथ आप दोनों के दोनों ही परेशान हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के चांसेस बहुत ज्यादा है, यही राशि बहुत ज्यादा आया है। थोड़ा बहुत कैंसर भी। वैसे मेजर अरकान के बहुत सारे कार्ड हैं तो कोई भी राशि हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स अच्छी बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसर भी हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि आ जाते हैं हम तक। बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आया है। एक चेंजेस तो हो ही रहा है, रिश्ते में दिखाई भी दे रहा है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, चीजें पॉजिटिव होने जा रहा है, एक्शन लिया जाएगा। रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो खुद को रोक के रख रहा था, आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि लिब्रा आपके तरफ से कार्ड आया है तो मैंने आपके तरफ से ही बताई थी अभी। एक्शन तो लिया जा रहा है, क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको क्लैरिटी चाहिए थी, क्लैरिटी भी मिलेगी। डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन इस रिश्ते में होगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसा आप सोच रहे थे, जिस भी चीज से आप परेशान थे, उन सारी परेशानी का हल निकलेगा। क्लैरिटी मिलेगी, रिश्ते सही होंगे। एक दूसरे के साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करोगे। कुछ लोगों की शादी होगी, शादी के बारे में बात करेंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरह रिश्ते को ट्रीट करोगे। जो भी परेशानी चल रहा था, जो भी ना समझी, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिससेटिस्फेक्शन, इन सारी चीजों का खात्मा होगा। रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। जो घिसा पीटा स्थिति चल रहा था वो खत्म होगा। आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, स्पिरिट से कनेक्ट करोगे, समझदारी आएगी, एक दूसरे को समझोगे, क्लैरिटी भी मिलेगी, एक्शन भी लिया जाएगा और प्यार भी बढ़ेगा। सोल कनेक्शन भी फील करोगे और जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उससे आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। मैं बोल सकती हूँ प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा क्योंकि एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। एक दोस्ती भरा माहौल तैयार हो जाएगा। जी, जो लोग किसी थर्ड पार्टी ये वो कुछ भी रिलेशन हो उसमें थे, उसमें भी सॉल्यूशन निकलेगा। जो शादीशुदा थे उनमें भी, जो शादी करने वाले थे, सोच रहे थे, उनके रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगी, नयापन आएगा। एक मेजर 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 चेंजेस होगी। कुछ लोगों की लाइफ में, परिवार में मेहमान भी बढ़ेंगे। बहुत सारी खुशियां मुझे दिखाई दे रहा है कि अचानक से आप लोगों को मिलने वाला है। जो स्थिति चल रहा था ना वो सडनली चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे।
लेट गो एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति चल रहा था, ईगो वगैरह, समझ नहीं पा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये वो, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेट गो, बिना लेट गो किए आप अच्छी चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुरानी बात जब तक आपके दिमाग में रहेगा ना, तब तक आप उन चीजों को सोचते रहोगे और नई चीज आ नहीं पाएगा। तो आपको लेट गो करनी पड़ेगी और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर के खाना खाते हो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, नींद ठीक से नहीं लेते हो, तो उसका भी ख्याल रखें। और साथ ही साथ थोड़ा-सा चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, अकेले रहें, कम बोलें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बोलने से बात बढ़ता है, जितना आप चुप रहोगे, चीज़ों को समझोगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।